2014 के पहले ऐसा लगता था कि देश पाषाण युग में चल रहा था और 2014 के बाद जो अमृत काल आया है, उस अमृत काल में जवाबदेही तय नहीं की जाती, उस अमृत काल में जिम्मेदारी जो है वह तय नहीं की जाती। पर कुछ ट्रेनें हैं जो कभी लेट नहीं हो रही हैं, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो कभी लेट नहीं होती है, और हम सफर एक्सप्रेस जो आम आदमियों के लिए है, बिल्कुल आम आदमियों के लिए, जिसका किराया अपेक्षाकृत कम है, वो सबसे ज्यादा डिले होने वाली ट्रेनों में से एक है। या हम भारतीय नागरिकों की कीमत इनके लिए किसी कीड़े मकोड़े से कम नहीं है। विज्ञापनों में दिखाया जा रहा है कि अब दुर्घटनाएं नहीं होती, सब कुछ अच्छा दिखाया जा रहा है, परंतु हकीकत कुछ और है, धरातल में वास्तविक स्थिति कुछ और। देश में छत्तीसगढ़ में ये चर्चा बहुत आम है कि अडानी को कोल परिवहन में दिक्कतें न हो, इसलिए छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं। ये तो आरटीआई से निकाले गए आंकड़ों को भी लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो है अडानी की सुविधा के लिए रेलवे बनाया गया है, तो आरटीआई के आंकड़े बतला रहे हैं कि कितनी यात्री ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं और कितनी जो है रैक है, रेलवे रैक अडानी को उसी दौर में उपलब्ध कराया जाता रहता है। रेल मंत्री वार्टन बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहे हैं, आईआईटी के पढ़े हुए हैं, इतना सब होने के बाद भी न उन्हें मैनेजमेंट आता है। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट भारत में सूचना। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं देश के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल गोपाल शुक्ला जी। नमस्कार कुणाल जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। लखनऊ पोस्ट में आपका स्वागत है कुणाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल जी, आज हम बात करेंगे ट्रेन हादसों की। आप देखेंगे कि भारत में जो ट्रेन हादसे हैं वो न्यू नॉर्मल हो गए हैं। मतलब उन्हें लेकर के अब संवेदनशीलता जनता में भी खत्म होती जा रही है और सरकार तो संवेदनशीलता से कोसों दूर भागती ही है। आप देखेंगे कि जो 16 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हादसा हुआ, भगदड़ जो हुई, उसे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये क्राउड कंट्रोल इशू है, और बहुत देर बाद, घंटों बाद, ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि 18 लोग मारे गए। अभी तक हमें नहीं पता कि ओरिजिनली ऑफिशियली कितने और भी ज्यादा लोग मारे गए, ये बिल्कुल इस बात की जानकारी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये न्यू नॉर्मल हो रहा है, ये उस आरटीआई से भी पता चलता है जो आपने डाली, एक आरटीआई 2024 की आपकी एक आरटीआई है। उसमें आप बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में लगभग 689 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1109 यात्री मारे गए हैं और 2340 यात्री घायल हुए हैं। ये पिछले 10 सालों का आंकड़ा है। इस बारे में आप कुछ बताएंगे कुणाल जी? अगर आप देखें तो इस सरकार में जो जिम्मेदारी और जवाबदेही है वो तय नहीं होती है। वह भी दौर था कि रेल मंत्री के भांजे के ऊपर कोई आरोप लगता है और रेल मंत्री को इस्तीफा दे जाना पड़ता था। हम लोगों ने यह दौर भी देश में देखा है। हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप लगने भर से मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे, दुर्घटना घट जाने से मंत्रियों के इस्तीफे हो जाया करते थे। तो देखिए, अब तो ऐसा बता दिया गया है, और मैं ही नहीं, कई लोग ये मजाक में भी कहते हैं कि 2014 के पहले ऐसा लगता था कि देश पाषाण युग में चल रहा था और 2014 के बाद जो अमृत काल आया है, उस अमृत काल में जवाबदेही तय नहीं की जाती, उस अमृत काल में जिम्मेदारी जो है वह तय नहीं की जाती। आपको बताऊंगा कि मैं एक यंत्र था कवच, इसका बहुत प्रचार प्रसार रेल मंत्री, माफ कीजिएगा, रेल मंत्री ने इसको प्रचारित किया। इसको लेके उन्होंने रील बनाई रेल मंत्री ने कि कवच आने के बाद दुर्घटनाएं नहीं होंगी, परंतु आंकड़े, आरटीआई से निकाले गए आंकड़े, रेलवे के द्वारा दिए गए आंकड़े आपके सामने हैं। कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, कितने यात्री घायल हुए हैं और कितने यात्रियों की असमय मृत्यु इन दुर्घटनाओं में हो जाती है। तो क्या रेल मंत्री या प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए? क्या यह लोग दोनों सिर्फ हरी झंडी दिखाने के लिए हैं? क्या सिर्फ वंदे भारत ट्रेनों के गुणगान के लिए यह दोनों है? तो मैं कहता हूं कि नहीं, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में इन लोगों को जवाबदेही और जिम्मेदारी लेना चाहिए, परंतु ये लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और कवच जैसी जो बात है, जो कवच इनका सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से ये सोच रहे थे कि ट्रेन दुर्घटनाएं थोड़ा सा कम हो जाएंगी। आप देखेंगे कि बालासोर जो ट्रेन दुर्घटना हुई थी उड़ीसा में, वो उसमें 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी। ऐसी घटना लगभग 40-42 साल पहले हुई थी। मुझे याद आ रहा है तमिलनाडु में कहीं, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कुछ नहीं थे, ना हमारे पास कोई अन्य टेक्निक थी, कुछ भी नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा सा कमजोर रहा होगा आज की अपेक्षा।
तब घटना घटी थी, और उसके बाद ऐसी घटना, इतना मेजर फेलियर कि 3 ट्रेनें आपस में आकर टकराएं, ये तो कभी नहीं हुआ। बाद में आपने देखा होगा पिछले साल कंचनजंगा एक्सप्रेस भी टकराई थी। तो दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। इसके बावजूद जो रेल मंत्री हैं, जिनको आप रेल मंत्री भी बोलते हैं, अश्विनी वैष्णव साहब, वो संसद में आते हैं और संसद में आकर कहते हैं कि आंकड़े ये बता रहे हैं कि 2014 में औसतन 170 घटनाएं हो रही थी, दुर्घटनाएं हो रही थी एक साल में, और वो अब घट के 40 हो गई हैं। 2024 में 40 दुर्घटनाएं हो रही हैं हर साल। तो इस तरीके से तो वो कह रहे हैं कि दुर्घटनाएं कम हो रही हैं, हम बेहतर हुए हैं। हम बेहतर इसलिए भी हुए, उनको यह भी बताना चाहिए कि ट्रेनें कितनी रद्द की गई हैं। यात्री ट्रेनें रद्द की जा रही हैं, यह भी आरटीआई से निकाला हुआ आंकड़ा है। अगर आप दर्शकों के सामने रख सकें, मैं आपको हम्म। उपलब्ध कराता हूं। दर्शकों को बताइए कि 3.5-4 वर्षों में सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गुजरने वाली ट्रेनें, लगभग 70,000 ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं। जब ट्रेनें ही रद्द हो जाएंगी तो यात्री ट्रेनें, दुर्घटनाएं कहां से होंगी? मैं अश्विनी वैष्णव जी से पूछता हूं कि उसका जवाब तो दें, वो कि पूरे देश में, ये तो देखिए सिर्फ एक राज्य का आंकड़ा है, पूरे देश का अगर आंकड़ा वह सामने रखें तो लाखों ट्रेनें प्रतिवर्ष रद्द कर दी जाती हैं। यात्री हैरान परेशान होते हैं, यात्रियों को कोई जो है जवाबदेही तय नहीं होती उनके ऊपर। और हम्म। मैं दूसरी आपको मैं बात बताऊंगा, यह यही मेरा मेरा भी एक अन्य आरटीआई है। रेलवे हम्म। ने सिर्फ टिकट कैंसिलेशन से करोड़ों हम्म। रुपए कमा लिए। मतलब देखिए, ट्रेन की जो यात्रा करता है वो एक गरीब आदमी रहता है, वो एक मध्यम वर्गीय आदमी रहता है। हर कोई तो जो हम्म। है हवाई यात्रा हवाई चप्पल पहन के तो कर नहीं सकता। यह भी सपना दिखाया गया था देश को। ट्रेन के टिकट कैंसिलेशन से ही रेलवे ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, यह भी आरटीआई से निकाला हुआ आंकड़ा है। तो मैं बताऊंगा हम्म। कि एक तरफ अडानी के लिए जो है ट्रेनें चलती हैं, अडानी को कोयला ढुलाई करने के लिए रैक उपलब्ध होती रहे, इसके लिए हम्म। ट्रेनें चलती हैं। दूसरी तरफ यात्री ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं। इस कारण भी ट्रेन दुर्घटनाएं, मुझे लगता है, उनके आंकड़ों में कमी रेल मंत्री बता रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही नोटिस किया है, ऐसा हो सकता है। उसका कारण मैं आपको ये बताता हूं कि 10 साल पहले, जब वो जिस बात को मेंशन कर रहे हैं कि 10 साल पहले ट्रेन दुर्घटनाएं अधिक हो रही थी, उन्होंने आंकड़ा दिया जिसमें बता रहे हैं 170 दुर्घटनाएं हो रही थी 2014-15 में। 2014-15 में जब 171 दुर्घटनाएं घट रही थी कुणाल जी, तब 292 डेथ हो रही थी। सीवियरिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स कम था, ठीक है। और अब जो 40 दुर्घटनाएं घट रही हैं हर साल, तो 317 मौतें हैं। मतलब आप ये सोचिए कि लगभग एक चौथाई दुर्घटनाएं हो गई और मौतें लगभग 25% बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि ट्रेन का जो सिस्टम है, वो उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। सीवियरिटी बढ़ गई है, और जब आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे तो सीवियरिटी भी बढ़ेगी, दुर्घटनाएं भी बढ़ती चली जाएंगी। बिल्कुल। कौन, देखिए, जिम्मेदारी जवाबदेही लेने वाला कौन है? यहाँ तो सिर्फ विज्ञापनबाजी पे सरकारें चल रही हैं। यहाँ तो सरकारें चल रही हैं कि कौन कब किस ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा है, इसको लेके सरकारें चल रही हैं। परंतु यात्रियों की क्या दुर्दशा है, आप देखेंगे कि जो भगदड़ में यात्री मरे दिल्ली स्टेशन में, हम्म। रेलवे ट्विटर को लिखता है, जो अभी एक्स हो गया है, 200 से अधिक वीडियो हटाए जाने के लिए रेलवे लिखता है। मतलब रेलवे चाहता नहीं है कि जनता के सामने हकीकत आए। यात्रियों की दुर्दशा हम लोग देख चुके हैं, किस प्रकार से कुंभ में यात्री ठूंसे जा रहे हैं। जो 70-72 यात्रियों की कैपेसिटी के डब्बे हैं, उसमें 300-400 लोग चल रहे हैं। यात्री जो है टॉयलेट में बैठकर सफर कर रहे हैं। यह रेलवे हम्म। मंत्री या प्रधानमंत्री उनको नहीं दिखाई दे रहा है। उनको सिर्फ दिखाई दे रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस। उसको कब ये हरी झंडी दिखाएंगे, कब क्या है उस, मतलब ये आप देखेंगे विज्ञापन पे सरकारें चल रही हैं, धरातल पे सरकारें नहीं चल रही। यात्रियों की असुविधा से इनको कोई मतलब नहीं, दुर्घटनाओं से इनको कोई मतलब नहीं, कितने यात्री हताहत हो रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं, ट्रेनें रद्द की जा रही हैं इससे इनको कोई मतलब नहीं। सिर्फ विज्ञापन और रील में रेल मंत्री चल रहे हैं, रेल मंत्रालय चल रहा है। भारत की जनता को यह भी जानना चाहिए कुणाल जी कि सरकार ने और मंत्रालय ने, दोनों ने मिल करके ये तय कर लिया है कि हमें किन ट्रेनों को लेट नहीं करना। कुछ उनकी फेवरेट ट्रेनें, आप सोचिए कि सब में जनता सफर करती है, भारत की जनता सफर कर रही है, भारत के नागरिक सफर कर रहे हैं, पर कुछ ट्रेनें हैं जो कभी लेट नहीं हो रही हैं। जैसे वंदे जी भारत जी एक्सप्रेस जी। जो है, वो कभी लेट नहीं होती है। और हम सफर एक्सप्रेस जो आम आदमियों के लिए है, बिल्कुल आम आदमियों के लिए, जिसका किराया अपेक्षाकृत कम है,
वो सबसे ज्यादा डिले होने वाली ट्रेनों में से एक है, वो सबसे ज्यादा डिले हो रही है ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस। लेकिन जो प्रधानमंत्री के पसंदीदा ट्रेन है, जो उनकी फ्लैगशिप ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, उसको लेट नहीं होने दे रहे हैं, ताकि मीडिया में सामने ये ना आए कि प्रधानमंत्री जिसकी फ्लैगिंग करते हैं वो ट्रेन लेट हो जाती है। नहीं, इसके अलावा ट्रेनें तो लेट हो ही रही हैं। खास तौर से हम सभी नागरिकों को बात करना चाहिए कि सीनियर सिटीजन को जो यात्री भाड़े में, यात्री किराए में 50% की छूट दी जाती थी, रेलवे ने उसे भी हटा दिया है। खास तौर से अगर मैं एक्सप्रेस और साधारण ट्रेनों की बात करूं, इनके फेयर में भी जो डिफरेंस होता था, रेलवे ने उसको भी हटा दिया। तो एक प्रकार से जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जनता को, आम जनता को, मध्यम वर्गीय जनता को, गरीब जनता को जो छूट दी जानी थी, रेलवे ने धीरे धीरे इसको भी हटा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि रेलवे के निजीकरण का रास्ता साफ किया जा रहा है, और रेलवे भी, अगर आप देखेंगे, देर सवेर किसी अडानी या किसी अंबानी को बेच दिया जाएगा और जनता देखती रह जाएगी। एक और बात है कुणाल जी कि ये मंत्रालय और मंत्री जी कितने डिफंक्ट हैं, ये इस आंकड़े से पता चलता है। वो दौर जब कोरोना चल रहा था, जब नंबर ऑफ ट्रेन लगभग शून्य थी, यदा कदा ही कोई ट्रेन चल रही थी, शायद ही कोई उनमें यात्री जा रहा था, उस दौरान अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री बने 2021 में। उस दौर में आप देखेंगे, जो आपने आंकड़ा शेयर किया है उसके हिसाब से 2021-22 में 35 एक्सीडेंट तब भी हो जाते हैं जब ट्रेनें नहीं चल रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तब भी 35 ट्रेन हादसे हो जाते हैं। 2022-23 में जब हम नॉर्मल हो ही रहे थे, तब फिर से तब फिर से 48 ट्रेन हादसे हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि, और अब जब बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ट्रेनों का संचालन नॉर्मल हो गया, तो अब बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। और बस रेल मंत्रालय का सिर्फ इतना काम समझ में आता है कि किसी तरीके से इस दुर्घटना से संबंधित जो आंकड़े हैं, जो इससे संबंधित सूचना है, उसको दबा लिया जाए, छिपा लिया जाए और टाल दिया जाए। देखिए, विज्ञापनों में तो ऐसा बताया जाता है, रेल मंत्री द्वारा रील में तो ऐसा बताया जाता है कि अब दुर्घटनाएं नहीं होती, परंतु ये आरटीआई से निकाले गए आंकड़े हैं जो रेलवे ने खुद दिया है। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, देश के जनता को मैं बताना चाहूंगा कि कितनी दुर्घटनाएं 2014 से लेकर 2024 के बीच में हुई हैं। ये हम्म। आंकड़े भयावह हैं, ये दिल दहला देने वाले हैं कि हम हम्म। यात्रियों या हम भारतीय नागरिकों की कीमत इनके लिए किसी कीड़े मकोड़े से कम नहीं है। विज्ञापनों में दिखाया जा रहा है कि अब दुर्घटनाएं नहीं होती, सब कुछ अच्छा दिखाया जा रहा है, परंतु हकीकत कुछ और है, धरातल में वास्तविक स्थिति कुछ और है। बिल्कुल, एक और आरटीआई है, और मैं आपका ट्वीट लोगों को पढ़कर सुनाता हूं, जिसमें आप ये कहते हैं कि प्रदेश में यह चर्चा बहुत आम है, मतलब आपके प्रदेश में छत्तीसगढ़ में यह चर्चा बहुत आम है कि अडानी को कोल परिवहन में दिक्कतें न हो, इसलिए छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं। गौतम अडानी के लिए, भारत के नागरिकों के लिए चलने वाली ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं, लेट कर दी जाती हैं। क्या ये ये तो सूचना देखिए, है? आरटीआई ही बता रहा है कि किस प्रकार से अडानी ग्रुप को कोयला परिवहन में दिक्कत ना हो, इस कारण हजारों लाखों यात्रियों को दुविधा में, मुश्किलों में डाल दिया जाता है। यात्री हैरान परेशान होते रहते हैं। उनकी असुविधा से ना रेल मंत्री को कोई मतलब रहता है, ना रेलवे मंत्रालय को कोई मतलब रहता है, ना रेल अधिकारियों को कोई मतलब रहता है। अडानी का कोयला परिवहन जो है सुचारू रूप से चलता रहे, लगता है रेलवे छत्तीसगढ़ में इसलिए ही बना है। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ इसलिए रेलवे बनाया गया है ताकि अडानी का देखिए, कोल मुझे नहीं लगता, परिवहन? ये तो आरटीआई से निकाले गए आंकड़ों को भी लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो है अडानी की सुविधा के लिए रेलवे बनाया गया है। तो आरटीआई के आंकड़े बतला रहे हैं कि कितनी यात्री ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं, और कितनी जो है रैक है, रेलवे रैक अडानी को उसी दौर में उपलब्ध कराया जाता रहता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब यह है कि असली सवाल उठता है भारत के रेल मंत्री पर, और रेल मंत्री चूंकि भारत के प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं, तो ये सवाल उठता है भारत के प्रधानमंत्री पर भी। रेल मंत्री वार्टन बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहे हैं, आईआईटी के पढ़े हुए हैं। इतना सब होने के बाद भी ना उन्हें मैनेजमेंट आता है, ना उन्हें ये पता है कि वर्तमान में कौन सी टेक्नोलॉजी है और कौन सी नहीं है। वो कवच हमारे पूरे में लग गया है, फिर कभी बोलते हैं कवच बहुत कम में लगा है। जहां दुर्घटना हो जाती, बालासोर में दुर्घटना हो गई, तो कह दिया कि यहां तक कवच नहीं आया था। इस तरीके से हीला हवाली करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और एक प्रेसिडेंट स्थापित करना चाहिए कि भारत में ट्रेन दुर्घटना अगर होगी तो रेलवे मिनिस्टर को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो मुझे लगता है कि रेल मंत्री से ज्यादा अधिक जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं।
क्योंकि प्रधानमंत्री ही आप देखेंगे कि कई जगह ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वो जाते हैं, और कई लोग मजाक में उन्हें प्रधानमंत्री के नाम के अलावा उनको झंडी मंत्री भी बोला करते थे। मतलब ये ट्विटर पे ट्रेंड भी चलता था, उनको झंडी मंत्री बोला जाता था। तो मुझे हम्म। लगता है रेल मंत्री से कहीं अधिक जिम्मेदारी ट्रेन दुर्घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री की है। उनको इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रेनें दुर्घटनाएं ना हो, ट्रेनों से कोई यात्री हताहत ना हो, यात्री ट्रेनों में जानवरों की तरह ना ठूसे जाएं, और यात्रियों को एक जो किराया दे रहा है, जो गरीब आदमी जो है अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से टिकट खरीद रहा है, उसको एक अच्छी सुविधा, अच्छा टॉयलेट, अच्छी यात्रा सुनिश्चित की जा सके। इसको सुनिश्चित करने का जो है कर्तव्य प्रधानमंत्री का है, और उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो अपने दर्शकों को आखिरी में बता देते हैं कि कुणाल शुक्ला जी ने एक आरटीआई डाली थी जिसमें उन्होंने ये जानकारी ली कि पिछले 10 सालों में, जिसको वो कहते हैं कि अमृत काल, जिसको बताती है मोदी सरकार, उस अमृत काल में लगभग 700 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई, जिसमें लगभग 1100 यात्री मारे गए और लगभग 2400 यात्री घायल हुए। ये अपने आप में बहुत भयावह है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो कुणाल जी, देश में सैकड़ों यात्री हर साल मारे जा रहे हैं और हजारों लोग जो है घायल हो रहे हैं, और इसकी अकाउंटेबिलिटी किसी न किसी को तो लेनी चाहिए। आप कह रहे हैं इसकी अकाउंटेबिलिटी प्रधानमंत्री की ज्यादा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री इस बात का संज्ञान लें कि रेलवे मंत्रालय सुचारू रूप से चले। आम जनता के रूप में हमारी बस यही कोशिश रहेगी। और कहना चाहूंगा कि रेलवे में असुविधा के कारण यात्रियों को हम्म। जो परेशानी हो रही है, यात्री परेशान हो रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि सपना हम भारतीय नागरिकों को दिखाया जाता है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी जो है हवाई यात्रा कर सकेगा, परंतु आप देखेंगे कि दिल्ली से प्रयागराज तक का हवाई टिकट कितना हो जाता है एक समय, मुंबई से जो है दिल्ली तक का फ्लाइट टिकट कितना हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायपुर से दिल्ली तक का अगर आप फ्लाइट टिकट अभी देख लें, वो इतना महंगा है कि एक आम आदमी तो सफर करने लायक अब रह नहीं गया है। और उसके पास जो है चारा बस्ता है रेलवे का, और रेलवे जो है वो असुविधा, दुर्घटना और अन्य कारणों से जो है अब उतना सुविधाजनक भारतीय नागरिकों के लिए रह नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को, भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आम नागरिकों को एक अच्छी सुविधा रेलवे के माध्यम से मिल सके। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस देश में होता है, वो एक आप देखेंगे आम नागरिकों के लिए होता है, जो साधारण नागरिक होते हैं उनके लिए होता है। बिल्कुल। हवाई यात्रा हर किसी के बस में नहीं है। तो मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि वो रेलवे की व्यवस्था ठीक ठाक करे, सुचारू रूप से करे। थैंक यू कुणाल जी, इसको यही खत्म किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।